हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इग्नू सक्सेस के और एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा NPCIL जो जीएसटी का हमने फॉर्म भरा था उसका एग्ज़ाम का डेट पहले ऑलरेडी उन्होंने अनाउंस कर दिया था, जो कि 11 जनवरी 2026 को होने वाला था। अब उसका उन्होंने एडमिट कार्ड भी रिलीज़ कर दिया है। आप सभी लोगों के मेल पर जो उन्होंने एडमिट कार्ड भेज दिया है, प्लस वहाँ पर उन्होंने लिंक भी दिया है कि आप वहाँ जाकर डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एडमिट कार्ड उन्होंने रिलीज़ किया है, एडमिट कार्ड के साथ साथ उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन का पेज दिया है। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया, जिसको कि आपको एक बार समझना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी नॉर्मल एग्जाम की तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा डिफर रखा है उन्होंने। एक दो पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं आपको आगे वो डिस्कस करूँगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए वीडियो का एक बार, और जो जो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट मैंने उसको हाईलाइट कर दिया, मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा ताकि आपको एग्जाम वाले दिन कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में मैंने इस एग्जाम का जो भी सिलेबस था, जो उसका एग्जाम का पैटर्न था, वो भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। मैं उसको भी इसमें अटैच किया हूँ, मैं उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। और ये आखिरी के जो भी आपके 15-20 दिन बचे हुए मान लीजिए एग्जाम के लिए, इन 15-20 दिनों में आप कैसे उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, मैक्सिमम तरीके से तैयारी कर पाएंगे, ताकि आपको एग्जाम के दिन थोड़ा सा कंफर्ट फील हो, आप एग्जाम को अच्छे से दे पाएँ। उन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस कर दूंगा, सिलेबस को भी। चलिए पहले देखते हैं हम लोग जो इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है उसमें क्या क्या पॉइंट मेंशन किया है। तो देखिए आप यहाँ से देख पा रही है, हमारा उनका एडमिट कार्ड दिया उन्होंने। एडमिट कार्ड में बहुत सारी चीज़ लिखा हुआ है, मैंने इस सबको समराइज़ करके यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट मैंने उसको हाईलाइट करके निकाल दिया है। पहले आपको याद होगा जैसे उन्होंने ये रिलीज़ किया था उन्होंने सबसे पहले कि आपका एग्जाम होने वाला है 11 तारीख को, यह आपका श्योर डेट हो गया है। और ओनली 6 मेट्रो सिटी में एग्जाम हो रहा है, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर। बाकी जो लोग भी इस सिटी के नियर अबाउट रह रहे हैं उनका सेंटर इसी सिटी में दिया गया है, जैसे उन्होंने पहले मेंशन किया था। पर साथ में इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने बोला था कि अगर आपका सेंटर, आपके घर से अगर एग्जाम का सेंटर दूर पड़ रहा है मान लीजिए, तो आपको वो आने जाने का जो आपका ट्रैवलिंग का खर्चा है वो आपको देने वाले हैं, जो आपका सेकंड ट्रेन के हिसाब से सेकंड स्लीपर क्लास का देने वाले थे। वो भी उन्होंने आगे मेंशन किया, मैं उसको अगर डिस्क्राइब में डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपको याद होगा, ये हो गया 6 सिटी के बारे में। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया है, मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है। जो मोटा मोटा आप समझिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एग्जाम का डेट हो रहा है 11 तारीख को, 11 जनवरी 2026 को होने वाला है। ओके, आपका एग्जाम जो है इसमें एक ही दिन आपका जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होगा। मतलब स्टेज 1 जो था आपका इसमें, स्टेज 1 और था आपका स्टेज 2। स्टेज 1 जो है वो हमारा होगा, इसको हम लोग प्री बोल सकते हैं, वो हमारा MCQ होगा। ये जस्ट क्वालिफाई करना है आपको ताकि आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो पाए। लेकिन जो एग्जाम है आपका वो दोनों एक ही साथ होगा, 1+2, टोटल 3 घंटे का एग्जाम होने वाला है। 1 घंटे का MCQ क्वेश्चन और 2 घंटे का हमारा सेकंड वाला डिस्क्रिप्टिव होगा, और ये वाला हमारा होगा पेन एंड पेपर मोड पे। और दोनों एग्जाम जो है आपका वो एक साथ होगा, आपको बीच में ब्रेक नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया एडमिट कार्ड में कि जो दोनों पेपर है आपका वो सेम डे होगा, सेम टाइम पे होगा, और कोई बिना ब्रेक के होगा। मतलब क्या हो गया, पेपर दोनों ले लेंगे, वो 1 भी लेंगे 2 भी लेंगे, लेकिन जो बाद में है पहले वो 1 चेक करेंगे। अगर आपने 1 का पेपर क्वालिफाई किया होगा तभी आपका पेपर 2 चेकिंग होने वाला है, ठीक है ना। अगर आप 1 क्वालिफाई नहीं कर पाते मतलब आपका पेपर 2 चेकिंग ही नहीं होगा। लेकिन एग्जाम आपको देना है दोनों ही, आप दोनों पेपर सेम डे दोगे क्योंकि बिना ब्रेक के ले रहे हैं एग्जाम, तो आपका सेम डे होने वाला है। लेकिन जो चेकिंग वगैरह है वो बाद में वो लोग डिसाइड करेंगे, वो सर उन्होंने मेंशन किया है। तो पेपर 1 हो गया हमारा प्री और एडवांस दोनों बोल सकते हैं, 1+2 आवर। तो पहला वाला हमारा MCQ हो गया, सेकंड वाला हमारा पेन एंड पेपर मोड पे होगा डिस्क्रिप्टिव में। उसका सिलेबस आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो एग्जाम होगा हमारा 3 घंटे का हो गया, आपका नो ब्रेक होगा, ये मैंने बता दिया। अगला क्या बोला है, सेम फोटोग्राफ। आप देखिए यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है ना, उन्होंने यहाँ पे एक जगह छोड़ा वहाँ पे फोटो लगाने के लिए। ये आपका फोटो दिया हुआ है, एक फोटो पहले से दिया उन्होंने। आपने जो फॉर्म फिल किया वहाँ पे वो फोटो दिया था, अब बाद में यहाँ जगह दिया फॉर्म लगाने का। तो यहाँ पे जो फोटो लगाना है आपको, ये फोटो एक्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे फॉर्म के टाइम पे अपलोड किया था। तो आपको वही फोटो का आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए अपना, वही फोटो उधर कैरी करना है उनको, वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पहला वाला हो गया सेम फोटोग्राफ आपको लगाना है एज पर एडमिट कार्ड जो आपने लगाया था। फिर बोल रहा है ओरिजिनल आईडी कार्ड नेम सेम एज द एडमिट कार्ड। आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे जो जो नाम दिया हुआ है, मान लीजिए आपने जब फॉर्म भरा था ना, आपने अपना जो भी नाम का डाटा दिया था, अपना डिटेल में आपका जो नेम था, तो वहाँ पे नेम में जो जो आपका था स्पेलिंग वगैरह, आपका जिस भी आईडी कार्ड, मान लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आपका है मान लीजिए, जिसमें आपका सही सही नाम दिया हुआ है, जो नाम यहाँ से मैच कर रहा है इसमें, वही आप लेके जाइएगा। बहुत लोगों का होता है कि नाम में कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक वगैरह रहता है, तो वो दूसरे वाला कैरी मत कीजिएगा। जिसमें आपका पक्का नाम सब कुछ दिया हुआ है आप उसी को उस दिन कैरी कीजिएगा। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया इस चीज़ को। तो पहला हो गया फोटो, दूसरा हो गया आपका आईडी कार्ड सेम, तीसरा बोला है फोटो कॉपी ऑफ द जेरोक्स आईडी कार्ड ऑफ मस्ट कैरी। अब बोला इसमें यूजुअली क्या होता है, हम लोग एग्जाम में जाते हैं, ये जो हमारा एडमिट कार्ड है इसको हम ले जाते हैं प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का, और अपना एक ओरिजिनल ले जाते हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल वो देखते हैं, वेरीफाई करके आपको एंट्री देते हैं। तो यहाँ पे बोला है उन्होंने कि आप जो ओरिजिनल लेके जा रहे हैं ना, इस ओरिजिनल का एक कॉपी जेरोक्स भी ले जाना है, यानी कि फोटो कॉपी आपको लेके जाना है, क्योंकि ये फोटो कॉपी वो लोग जमा लेने वाले हैं। तो आपका एडमिट कार्ड तो लेंगे जमा, साथ ही साथ बोला क्या ये जो फोटो कॉपी है ना इसको उसमें अटैच करना है। तो आपका ये एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के ले जाइएगा आप, या वो जमा ले लेंगे वो लोग। और साथ साथ में क्या करना है आपका, आपका जो भी ओरिजिनल आईडी ले जा रहे हैं उसी ओरिजिनल आईडी का एक जेरोक्स कॉपी आप लेके जाना है, या फोटो कॉपी लेके जाना है आपको, उसको वो लोग साथ में लगा के जमा लेने वाले हैं। वहाँ पे बोला है उन्होंने स्टेपलर करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ओरिजिनल ले जाना है, अपने साथ जेरोक्स कॉपी भी अपने साथ लेके जाना है, कैरी करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट पे। ओके, तीसरा बोला गया है 15 मिनट बिफोर एंट्री। आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसके बोला है 15 मिनट पहले आप वहाँ पर सेंटर पे पहुँच जाइए एडवांस में ही। और चूंकि इसमें एग्जाम का टाइम दिया है 9 बजे से, और उनका रिपोर्टिंग दिया हुआ है मॉर्निंग को 7:30,
सो 1.5 आवर पहले रिपोर्टिंग के लिए बोला गया, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है उनका करने का, वो सब करेंगे। आपको बोला गया आप रिपोर्टिंग टाइम जो उन्होंने मेंशन किया आपके एडमिट का, उसके भी और 15 मिनट पहले आप सेंटर पे पहुंच जाए, ताकि आपको डिले ना हो। फिर अगला बोला कि आपको ब्लैक और बॉल पॉइंट पेंट कैरी करना है। आपको जैसे पता है, मैंने बताया पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, आपको डिटेल में आंसर लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको क्या करना है, ब्लैक या ब्लू जो पेन है वो कैरी करना है। यहाँ पे बोला उन्हें बस जो जेल पेन है उसको अवॉइड कीजिएगा, बोला उन्हें बॉल पेन लेने के लिए, जो डॉट पेन आता है वो आपको लेने के लिए बोला गया है। अगला बोला गया यहाँ पर कि आपका जो आईआरएस है, मतलब आपके जो आंखों की है ना, उसको पुतली उसका वो लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। आपका जो भी बायोमेट्रिक डाटा है वो तो लेंगे ही, साथ आपका आई से चेकअप होने वाला है। तो जो लोग भी हमारी आंखों में अपना कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह लगाते हैं, उनको बोला वो अवॉइड करने के लिए लेंस वगैरह ना लगाएं। जो नॉर्मल चश्मा पहनता है आप चश्मा पहन के जाइएगा। जब वो लोग करेंगे आपको चश्मा उतार देना है, फिर आपको आंखों की जो है वो आपका ये अटेंडेंस के लिए वो यूज करने वाले हैं, आइरिस का वो सेटअप। अगला फिर यहाँ पे कुछ उन्होंने ड्रेस कोड भी मेंशन किया, बोला गया इसमें कि आपका जो शू वगैरह आपको नहीं पहना है, आपको सैंडल या स्लीपर पहन के जाना है। जो शू और सॉक्स वगैरह जूता वगैरह जूता मोजा वो नहीं पहनना है, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा थ्रोली चेकिंग करने वाले हैं। और जो आपका शर्ट वगैरह है, मान लीजिए जिसमें कुछ बड़े बड़े बटन वगैरह, जहाँ पे कि आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को हाइड कर सकते हैं, इस तरह चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपका हाफ स्लीव पहन के जाना है, ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन किया। मैं आगे दिखाता हूँ डिटेल में क्या क्या मेंशन किया उन्होंने। फिर अगला जैसे मैंने बताया आपको स्टेज 1 स्टेज 2 आपका सेम डे होगा, ये मैंने बता दिया आपको, एक साथ होगा बिना किसी ब्रेक के होने वाला, ये क्लियर हो गया। ओके, अगला बोला है आंसर विल बी एनालाइज एंड विद, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें मेंशन किया है। बोल रहा है कि आप मान लीजिए यहाँ एग्जाम दे रहे हैं ना, आपके बगल में और एक बच्चा दे रहा है ना, तो आपका अगर आंसर देने का पैटर्न और इनका अगर पैटर्न दोनों मैच कर रहा है, मान लीजिए, वो चीज़ वो लोग वेरीफाई करने वाले हैं। बाद में वो लोग है उसको डिटेल में चेकिंग करेंगे, कि अगर उनको अगर ऐसा डाउट हो जाएगा कि आप दोनों ने अपना आंसर शीट को मैंने शेयर किया, आपस में डिटेल में डिस्कस किया है, फिर आपने आंसर किया है, इस पर वो लोग वहाँ पे एक्शन वो लेने वाले हैं, और आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका वो कैंसिल कर देंगे, ऐसा इन्होंने बोला गया। तो आपको सबको अपना अपना आंसर देना है, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया इस पॉइंट को। ओके, फिर यहाँ पे बोला गया अगला स्टेज 1 जो आपका ऑनलाइन एमसीक्यू होगा, और स्टेज 2 आपका क्या होगा, वो पेन और पेपर मोड में होगा। पॉइंट नंबर 23 में ये और डिटेल उन्होंने मेंशन किया, मैं आगे दिखाता हूँ आपको चीज़। ओके, अगला यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या बोला ना, आपको टीए फॉर्म ले जाए। जैसे मैंने बताया था आपको कि जिन लोगों का भी एग्जाम का सेंटर, चूंकि एग्जाम तो हो रहे हैं मात्र 6 सिटी में, बाकी लोग तो और दूसरे जगह रह रहे होंगे, मान लीजिए उनका सेंटर कहीं और से, यहाँ फिर उनको आना पड़ेगा, वो सिटी में आना पड़ेगा। तो जब वो आ रहे हैं तो जो भी अपना टिकट बुक किए होंगे ट्रेन का, उनका जो ओरिजिनल टिकट है उनको वो कैरी करना है ना, उनका जो टिकट बुकिंग किया उनको वहाँ ले जाना है। और एग्जाम के बाद वहाँ पे वो एक टीए का फॉर्म दिया है। हालांकि ये बोल रहे कि जो टीए का फॉर्म है ये इनकी एनपीसीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पे अपलोडेड है। मैंने सर्च किया, मुझे हल्का हल्का मिला नहीं, मतलब मुझे मिला है एक दूसरे, मैं दिखा देता हूँ एक बार फॉर्म को। वो दूसरे जो पोस्ट होते हैं ना, उनका एक फॉर्म मुझे मिला हुआ है, जो शायद इससे पहले एग्जाम हुआ था असिस्टेंट ग्रेड का, उनका ये उन्होंने कुछ टीए का फॉर्म का यहाँ फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है। देखिए ये वाला फॉर्म जो है उनका वो टीए का फॉर्म है, यहाँ पे दिया असिस्टेंट का, असिस्टेंट ग्रेड हुआ था एग्जाम, इसका उन्होंने दिया हुआ, ये टीए का उनका फॉर्मेट है। इस फॉर्म को बोला है आपको प्रिंट निकाल के लेके आने के लिए, क्योंकि हमारा ये जीएसटी का एग्जाम है, इसका उन्होंने ऐसा फॉर्मेट मुझे हालांकि मिला नहीं। मैं हालांकि इसको भी शेयर कर दूंगा आपको, आप फिलहाल करके आप ये वाला फॉर्म को साथ में लेके जाइएगा। अगर वहाँ पे जाकर देखते हैं अगर नहीं मिलता तो वो लोग वहाँ से भी प्रोवाइड करते हैं कभी कभी। आपको ये क्या एटलीस्ट फॉर द टाइम भी ना क्या, आप इसको ही प्रिंट निकाल कर इसको लेके आप जा सकते हैं। अगर इसके बाद अगर मुझे वो ओरिजिनल वाला फॉर्म मिलेगा, मैं अपने टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगा आपको एक बार। वो आपको तो एक तो अपना क्या करना है, आपका जो भी टीए का फॉर्म मैंने बोला वो ले जाना है, प्लस आपका जो टिकट है ओरिजिनल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको लेके जाना है। और दूसरा बोला है आपका जो भी वो टीए का अमाउंट पे करेंगे, आपको वो हैंड टू हैंड कैश नहीं देंगे, वो आपको वो बैंक में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो वहाँ पे हालांकि इस फॉर्म में ही सेकंड पेज में डिटेल दिया हुआ है बैंक का डाटा फिल करने के लिए। आप क्या कीजिएगा ना, अपने बैंक का जो पासबुक है उसका जो फर्स्ट पेज होता है आप वो लेके जाइएगा डिटेल में। आपको एक उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको साथ में लेके जाना है, ताकि वो आपका प्रूफ रहेगा बैंक के डिटेल के लिए, आपको वहाँ पर अटैच करना है इसमें। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है फिर क्वेश्चन पेपर आपका वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाला है। अगर मान लीजिए हिंदी वाले क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है, तो जो भी आपका इंग्लिश में दिया रहा है मान लीजिए वही आपको फाइनल माना जाएगा। मान लीजिए हिंदी में कुछ गड़बड़ आ गया है कि जो इस पे स्पेलिंग वाला वो मिस्टेक हुआ है, तो वो जो इंग्लिश वर्जन दिया है उसी को वो लोग फाइनल कंसीडर करने वाले हैं। साथ में बोला आपको क्या कैरी करना एग्जाम हॉल में, एक और पॉइंट दिया उन्होंने, बोला आप या तो ब्लैक ब्लू पेन लेके जाइए, आप 2 से 3 अच्छा सा पेन ले लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ एग्जाम डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है। फिर आपका एक वहाँ ने मेंशन किया इंक पैड के लिए, चूँकि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें एक जगह पे आपको थंब का इंप्रेशन लगाना है। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि आप स्टूडेंट जो है वो अपना पेन और पैड दोनों कैरी करें, ऐसा बोला है। अगर आपके पास पैड है तो आप लेके जाइए, अगर नहीं है तो जनरली ये पैड वगैरह आपको सेंटर पे अवेलेबल हो जाता है, वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। सारे स्टूडेंट अपना इंडिविजुअल पैड लेके जाएंगे नहीं, एक पैड लाने से वहाँ पे आपका वो थंब इंप्रेशन ले लेते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बोलूँगा, फिर भी अगर पेन अब पेन जो है वो तो मस्ट लेके जाइए। जो पैड वगैरह अगर है तो ले जाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, वो वहाँ से वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर अगला बोला कि आपको ये कॉल लेटर लेके जाना है, आपका जो भी एडमिट कार्ड आया ये ले जाना है, आपका जेरोक्स कॉपी लेना है आईडी कार्ड का ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल, तो ओरिजिनल लेना है, जेरोक्स लेना है और आपका एडमिट कार्ड का जेरोक्स लेना है, ये तीनों चीज़ लेके जाना है। ओके, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या ले जाना है आपको, अपना खुद का सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका पॉजिटिव माइंडसेट, कि आपने पढ़ा है, आपने जितना किया हुआ है आपका वो हो जाएगा। आप तो ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं, दूसरे सारा फॉर्म आपने भरा हुआ है, कहीं और एग्जाम दे रहे हैं, आपकी तैयारी उसी लेवल पे है, बस ये भी एक एग्जाम आ गया, आपको कुछ आना है माइंडसेट से कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ हो, मैं अच्छे से वहाँ दूंगा। वो एक दिन क्या आप करेंगे ना, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने साल भर क्या पढ़ाई की है, एग्जाम का डे जो है वही आपका डे होता है, उस दिन जिस दिन आप जैसा कर लिया आपका वही होगा। तो आपका जो माइंडसेट है कि हाँ मैं कर लूँगा, आपका वो वहाँ पे हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। चलिए अब मैं आपको सारे पॉइंट को यहाँ मैंने समराइज कर दिया आपको, अब मैं दिखाता हूँ डिटेल में क्या क्या दिया उन्हें।
कि आपका ये हो गया एडमिट कार्ड। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए ऊपर मेंशन कर दिया उन्होंने, आप अगर देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये जो एडमिट कार्ड आपका दिया गया ये आपका स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के लिए है, सेम है, ठीक है, आपका साइमल्टेनियसली होने वाला है। और आपका जो ओरिजिनल वोटर आईडी या फोटो आईडी कार्ड आप लेके जाने वाले हैं उसका जो नाम है वो यहाँ पे नाम से मैच होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, तो आपको वो एक्जैक्टली सेम वाला आपको कैरी करके आपको लेके जाना है। बाकी यहाँ पे अपना सब चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हुआ ना, ये आपका दिया है यूजर नेम, यह दिया पासवर्ड। जब आप जाएंगे आपका जो पेपर 1 होने वाला है ना एमसीक्यू वाला, आपके कंप्यूटर पे आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका लॉगिन के लिए आपका जो यूजर आईडी है जो आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आपका है यूजर आईडी, आपका ये है पासवर्ड, ये आपको वहाँ पे एंटर करना है एग्जाम वाले दिन, ताकि आपका वो जो सिस्टम वहाँ पे ओपन वो हो जाएगा। बाकी यहाँ अपना सारा नाम कैटेगरी आप सब अच्छे से चेक कर लीजिएगा, आपका यहाँ सब कुछ आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं आप देख लीजिएगा एक बार। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं अभी आप। बाकी आपका पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ओके, ये आपका सेंटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है ये फोटो के बारे में बोला जा रहा है कि ये जो आपका फोटो है यहाँ तक नीचे लिखा हुआ है, ये जो इंपॉर्टेंट लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है, द कैंडिडेट फोटोग्राफ एफिक्स ऑन द एडमिट कार्ड मस्ट मैच द वन अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन and failing which the candidate may not be allowed to appear for the online test. Your signature should tally with the signature uploaded and in case discrepancy found in the not be appear for the test. Okay, सेम चीज़ यहाँ बोला, दो चीज़ बोला गया। एक तो बोला जब आपने फॉर्म भरा था ना, आपने वहाँ पे साइन और फोटो अपना अपलोड किया था, ठीक है ना, आपने जो फोटो वहाँ अपलोड किया वही फोटो आपका एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है, आप देख लीजिए पहले, ठीक है। अब फिर उसी फोटो का आपको कॉपी लेके जाना है अपने साथ में, वो यहाँ पे वो पेस्ट करना है और पेस्ट करके उसके बाद आपको साइन करना है, सिग्नेचर करना है, फोटो के ऊपर साइन करना है क्रॉस करके, ये सब कुछ करना है आपको उनके फ्रंट में। या तो फोटो आप चिपका लीजिए अभी, लेकिन साइन वगैरह वो उनके सामने ही आप कीजिएगा, जब एग्जाम का दिन जाइएगा वहाँ पे जो भी आपका रहेगा इन्विजिलेटर उनके सामने वो कीजिएगा साइन वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा बोला आपका अंगूठे का निशान, ये भी आप लगाना है, ये जो इसके लिए मैं बोला आपको उनको बोला इंक पैड लाने के लिए, तो ये जो अंगूठा का निशान है ये भी आपका करना है। यहाँ देखा लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, तो जो अभी आपका एग्जाम का जो रूम का जो गाइडेंस दिया रहेगा टीचर रहेगा वहाँ पर उनके सामने करना, तो पहले से सबको आपको करके ले नहीं जाना है। आप केवल क्या कीजिए फोटो सब साथ में लेके जाइए, या तो फोटो पेस्ट कर दीजिए या फिर साथ में वहाँ जाए वो आपको पेस्टिंग के लिए गम वगैरह सब कुछ दे देंगे, है ना, तो आप करी कीजिए वहाँ पे जाकर सब कुछ उनके सामने करना है। सेम यहाँ पे साइन भी करना है, ये आपको करना है, ये वाला आपको नहीं, ये जो आपके रूम में जो आएंगे गाइडेंस देने के लिए इन्विजिलेटर उनका साइन यहाँ पे लगेगा। तो आपको फोटो लगाना है, आपको यहाँ पे एक साइन करना है, फोटो के ऊपर साइन करना है, आपको यहाँ पे अपना जो है थंब में से वो आपको लगाना है, ये चीज़ करना है। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टेज 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम आपका 1 आवर का होगा एंड स्टेज 2 एडवांस स्टेज आपका 2 घंटे का होगा, दोनों लिख दिया है। आपका डेट एग्जाम का डेट का आपका 11/1/26 हो गया, आपका टाइमिंग क्या दिया है 9 से 1 है 12 दिया हुआ है, आपका रिपोर्टिंग टाइम दिया है 7:30 को। तो दोनों पेपर सेम टाइम लिखा 1+2 आवर 3 आवर का आपका एग्जाम टोटल होने वाला है, आपका ये पहला शीट में ये चला डिटेल दिया हुआ था। ओके, अब यहाँ से मैंने इसका शुरू हो रहा है आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको ऊपर समराइज किया था यहाँ पे सारा डिटेल में दिया हुआ है। सबसे पहले वही बोला है आपका जो है ना यूजर नेम और पासवर्ड जो मैंने दिखाया आपको ये लॉगिन करके आपको क्या करना है, स्क्रीन पे आपको अपना लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर देंगे तो आपका स्क्रीन पे ना वहाँ पे आपका नाम फोटो सब कुछ आ जाएगा, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपका नाम वगैरह सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा मान लीजिए तो आप उस दिन वहाँ पे जो सेंटर में रहेंगे उनको आप इन्फॉर्म कीजिएगा अपना। ओके, नंबर 2 यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 3 में हाँ जी इससे मैं बोला आपको, यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा हुआ है द ई एडमिट कार्ड, ये जो हम लोग है ना ये हमारा ई एडमिट कार्ड बोला जा रहा है इसको, अलॉन्ग विद द फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ डेली स्टेपल टुगेदर आर टू बी सबमिटेड टू द इन्विजिलेटर। यहाँ पे बोला है आपका ये जो आपका एडमिट कार्ड है ये और आपका जो आईडी कार्ड का एक जेरोक्स कॉपी या फिर फोटो कॉपी, वो दोनों को साथ में आपको स्टेपलर करना है और दोनों को जमा देना है किसको, आपका जो भी इन्विजिलेटर रहेगा एग्जाम वाले दिन उसको आपको सबमिट करना है। इसलिए क्या आपको साथ में जेरोक्स कॉपी लेकर जाना है। जनरली दूसरे एग्जाम में हमको ये नहीं लगता है, हम लोग केवल ऑरिजिनल लेके जाते हैं, पर यहाँ वाले में ऑरिजिनल तो लेके जाना ही है, साथ में आपको आपका जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है आईडी कार्ड का एक कॉपी, ताकि वो उसको सबमिट करने वाले हैं वहाँ पर, ठीक है। बाकी आप कौन कौन सा डेबिट कार्ड ले सकते हैं यहाँ पे बोला, जो आपका करंटली वैलिड रहने वाला है, मान लीजिए पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, जो भी आपका है आप यहाँ पे एक बार एडिट कर लीजिए। जनरली जो सब जगह रहता है वो चीज़ यहाँ पे आप ले जा सकते हैं। क्या नहीं है, मात्र एक राशन कार्ड और आपका लर्निंग लाइसेंस ड्राइविंग, ये 2 चीज़ों को वैलिड नहीं माना जाएगा। बाकी अलावा बहुत सारे यहाँ पे दिया, आप उसको एक बार रीड कर लीजिए, आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट मान लीजिए जिन्होंने अपना नाम वगैरह शादी के बाद चेंज कर सरनेम अपना चेंज कराते हैं मैरिज के बाद, तो वहाँ पे क्या है उनको मैरिज सर्टिफिकेट या जो एफिडेविट है वो उनको लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे वो मेंशन किया गया है। बाकी जो ऑनलाइन एग्जाम होगा सब कुछ यहाँ दे दिया, इसको देख लीजिए अच्छे से एक बार, कंप्यूटर पे होने वाला है जो यहाँ पे मेंशन किया है। जो इंपॉर्टेंट मैं खाली उसी को डिस्कस करता हूँ। ये देखिए नंबर 6 पॉइंट में बोला गया क्लियरली कि जो भी आपका एग्जाम है ना, आपको क्या बोला 15 मिनट पहले यहाँ पे पहुँचने के लिए आपका जो भी है टाइम रिपोर्टिंग का उसके पहले पहुँचना है, ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए। नंबर 7 में बोला आपको यहाँ देखिए ब्लैक यू शुड ब्रिंग बॉल पॉइंट पेन एंड इंक स्टैम्प ब्लू और ब्लैक विथ यू। तो बोला गया यहाँ पे पैड अगर है तो आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मुझे जनरली सेंटर पे वाला मिल जाता है, हालांकि वो लोग वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। बाकी जो पेन है आपको बोले जाना, जिस पेन से आपकी हैंड राइटिंग अच्छी बन रही है, आपको लिखने का प्रैक्टिस है, आप वही पेन को लेकर जाइएगा वहाँ पे, या तो ब्लैक या ब्लू दोनों में कोई भी चलेगा आपका वो। ओके, नंबर 8 बोला गया है जो भी करना है आपको ना, सिग्नेचर वगैरह, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, वो सब आपको इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, आपको घर से करके नहीं जाना है ना, आपको घर से केवल वो प्रिंट आउट लेके जाइए, बाकी उनके सामने जाकर वो सब कुछ करना है वहाँ पर ही।
ओके, नंबर 9 एंड नंबर 10 ये जो मैंने आपको बताया था वो आपका वो जो है अटेंडेंस के लिए यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए लेफ्ट आई का ना आपको वो लेने वाले हैं फोटो। ये देखिए IRIS स्कैनिंग वहाँ पे करने वाले वो, तो फोटोग्राफ एंड IRIS विल बी कैप्चर्ड ऑन द एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। ठीक है, अब क्या 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 यहाँ पर बोला है, कैंडिडेट शुड रिमूव कॉन्टेक्ट लेंस स्पेक्ट्रल्स वाइल कैप्चरिंग द IRIS एंड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अवॉइड द वेयरिंग कॉन्टेक्ट लेंस एंड आपका ये जो आइरिस है ना, जो आपकी जो आंखों की पुतली है उसका वो वहाँ पे फोटो लेके आपको वो एज अटेंडेंस, ताकि मतलब डुप्लिसिटी ना हो, कोई और स्टूडेंट ना आ गया हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखा है तो यहाँ पर कुल मिला के ये वाला NPCL एग्जाम है बहुत ज़्यादा कड़ाई रखा गया, मैंने स्ट्रिक्ट रखा गया हर चीज़ को, रूल लेकर उसको आपको उसको फॉलो करना है। तो वो क्या करेंगे, आपको जो आपका कैंडिडेट है वो आपको कैंसिल कर देगा, आपको एग्जाम देने नहीं देंगे, इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को कैरी करके ले जाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिटेल में समझा दिया आपको। ओके, फिर जो नंबर आपका 10 है ये इजी है, जो हर जगह रहता है, बायोमेट्रिक करने वाला आपका है ना, आपको वो थंब इम्प्रेशन वगैरह आपका आधार से जो है अटेंडेंस वो आप वो लेने वाला बायोमेट्रिक वाला, ये कॉमन है हर जगह पे। ओके, नंबर 11 में फिर से बोला गया ड्रेस कोड, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला गया ना आपको एग्जाम हॉल में कौन कौन सा कपड़े आप पहने, वहाँ पे कुछ इशू किया उन्होंने, बोल रहा है इन ऑर्डर टू सेव द टाइम फॉर फिस्किंग मेटल डिटेक्टर विल बी यूज, वो तो रहेगा नॉर्मली रहता है ये। बाकी यहाँ बोला है लाइट क्लॉथ मैंने हल्के कपड़े विदाउट विच कैन नॉट बी यूज फॉर हाइडिंग एनी इंस्ट्रूमेंट और कम्युनिकेशन डिवाइस, मैंने ऐसा कपड़ा आपको नहीं पहनना है जिसके अंदर बहुत सारे पॉकेट वगैरह जहाँ आप कुछ छिपा कर रख सकते हैं, हालांकि वो चेकिंग करने वाले हैं, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जो लाइट कपड़ा नॉर्मल टी शर्ट वगैरह है वो ऐसा पहन के जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। भी बोला हाफ स्लीव है ना, बट नॉट हैविंग द बटन और एनी बैच एंड ब्रोचेस एंड which could be used for hide the communication device ब्लूटूथ एंड कैमरा। सिंपली वही है, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम वगैरह में जो चीटिंग वगैरह होता है, डुप्लिसिटी उसको रोकने के हिसाब से यहाँ से कंडीशन वगैरह आपको यहाँ दिया हुआ है। स्लीपर एंड सैंडल, देखिए स्लीपर एंड सैंडल आर नॉट द शू एंड सॉक्स, तो स्लीपर सैंडल आपको पहने जाना है, बाकी जो शू और सॉक्स वगैरह जूते वगैरह वो वहाँ पे बोला अवॉइड करने के लिए, वो वहाँ पे वो चेकिंग वगैरह पूरा खोल के वो करने वाले हैं। ठीक है, फिर लाइट क्लॉथ हो गया विदाउट एनी मेटल आइटम लाइक जिपर एंड बटन, ये सब जहाँ बोला, इसको रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पे नहीं पढ़ बोला एग्जाम के बारे में, ये हमारा 40 नंबर पॉइंट है। पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या बोला है देखिए यहाँ पर, कैंडिडेट विल बी अपेयरिंग फॉर स्टेज 1 फॉलोड बाय स्टेज 2 साइमल्टेनियसली, दैट इज वन आफ्टर द अनदर विदाउट एनी गैप, क्लियरली बोला गया। द कैंडिडेट ऑफ कैंडिडेचर हु डू नॉट क्वालिफाई इन द स्टेज 1 विल नॉट बी कंसिडर फॉर स्टेज 2 अकॉर्डिंगली द आंसर शीट ऑफ स्टेज 2 टेस्ट सच कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एवोल्यूशन, नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस विल बी इंटाइटल फॉर द इन दिस रिगार्ड, क्लियरली बोल दिया कि आप एग्जाम दोनों साथ में होगा, पेपर 1 पेपर 2, बीच में कोई ग्रेप नहीं होने वाला है। बाकी जो लोग पेपर 1 क्वालिफाई नहीं करेंगे उनका पेपर 2 चेक वो नहीं करने वाला है, ऐसा उन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया है। ओके, यहाँ पे फिर अगला हो गया आंसर पैटर्न, ये जो मैंने बताया था आपको, क्या देखिए क्या बोला है, योर रिस्पॉन्स यानी कि आंसर विल बी एनालाइज्ड विथ अदर कैंडिडेट टू डिटेक्ट द पैटर्न ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग आंसर, कितना आपने राइट किया कितना रॉन्ग किया, अगर दोनों का समझ मैच हो रहा है, अगर उनको ऐसा मिलता है किसी तरह का, इफ इन द एनालिटिकल प्रोसीजर adopted in this regard it is a different conduct that the response have been shared एंड स्कोर ऑप्टेन आर नॉट जेन्युइन एंड वैलिड, योर कैंडिडेचर में कैंसिल। अगर उनको ऐसा डाउट हो जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट आगे आ जाएगा कैंडिडेट है उनका भी आंसर का पैटर्न सेम है, आपने जो सही किया वो भी सही है, आपका जो गलत वो भी गलत है, ऐसा कुछ हो जा रहा है मान लीजिए, उससे कुछ वो पैटर्न को नोटिस करने वाला है, अगर ऐसा हो तो आपका वो क्या करेंगे, वो कैंडिडेचर आपका वो कैंसिल कर देंगे, ऐसा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। ओके, यहाँ से आपका हो गया सिलेबस वगैरह, यहाँ पे 23 नंबर है आपका, जैसे बोला है उन्होंने कि आपका पेपर 1 जो है क्या हुआ ऑनलाइन होने वाला है MCQ, एंड पेपर 2 का पेन एंड पेपर मोड पे यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ पर क्लेमेशन क्या है, इसका सिलेबस क्या मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस करता हूँ, लास्ट में मैंने ऐड किया उस चीज़ को। ये रहा आपका फिर TF फॉर्म वाला में से बताया था आपको कि जो लोग भी मान लिया कैंडिडेट है ना, यू विल बी पेड फॉर द सेकंड एंड स्लीपर क्लास रेलवे फेयर एक्सक्लूडिंग मैंने राजधानी शताब्दी को छोड़कर, बाकी जो नॉर्मल ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, मेल ट्रेन, आपका उसका टिकट बुक करना है आपको, ठीक है। आप बाकी जो आपका ओरिजिनल टिकट है उसको आपको कैरी करना है साथ में, और साथ में बोला यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ द TF फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम आवर वेबसाइट, जिससे मैंने बताया TA का फॉर्म उन्होंने दिया है, TA मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये काइंड ऑफ आता है ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर में ये चीज़ एक्चुअली, तो वहाँ से आपको ये क्या है, आपको रिम्बर्समेंट वो दे रहे हैं, तो इससे बोला आपको TA का फॉर्म लेके जाना प्रिंट आउट, साथ में आपका जो टिकट है ओरिजिनल वो आपको वो लेके जाना है, और आपका जो भी बैंक का डिटेल आपको वो लेके जाना है एक कॉपी, तो यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है, बैंक अकाउंट डिटेल एंड IFSC कोड ब्रांच कोड इसी लेके जाना। ट्रैवलिंग अलाउंस सेल नॉट बी रिम्बर्स्ड इन कैश, आपको कैश में वो पैसा नहीं देने वाले हैं, क्लियर उन्होंने मेंशन कर दिया, आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है। बाकी यहाँ पे जो रहने खाने का खर्चा वो आपको खुद से करना पड़ेगा, क्लियर मेंशन किया, जो भी आपका लोडिंग एंड बोर्डिंग है आपको खुद का होगा, वो लोग प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे DB वगैरह मतलब आपका जो एग्जाम हो जाएगा, जो भी इसका रिजल्ट वगैरह वो साइट पे अपलोड करने वाले हैं, बाकी जिसका सिलेक्शन हो जाएगा उनको इंडिविजुअल मेल और मैसेज आएगा आपको जब बुलाया जाएगा DB के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ओके, यहाँ के फिर यहाँ पे बोला जो भी आपका जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में जो भी मतलब प्रॉब्लम रहेगा मान लीजिए, तो आपका जो इंग्लिश वर्सन वही आपका फाइनल माना जाएगा, क्लियरली बोल दिया। बाकी यहाँ लास्ट में कुछ जो कोविड-19 का था ना प्रोटोकॉल हमारा, उसको यहाँ पे वो मेंशन किया कि आपको ये सब मेंटेन करना है, आपको क्या क्या लेके जाना है, एक मास्क आप ले सकते हैं, आपका हैंड सैनिटाइजर वो आप लेके जा सकते हैं सैनिटाइजर, बाकी यहाँ पे बोला सिंपल पेन लेके जाना है आपको, या इंक पैड जो भी हो गया ब्लैक ब्लू लेके जाना है,
बाकी एग्जाम के वाले से डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका कॉल लेटर हो गया, ये जो एडमिट कार्ड कॉल लेटर, फोटो आईडी का जेरोक्स एंड आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड, ये आपको 3 चीज़ यहाँ ले जाना है। इनकेस द सब्सक्राइब जो भी मान ले PWD आ रहे हैं उनका यहाँ पे अलग से जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है। ओके, तो ये था यहाँ पूरा, यहाँ पे फिलहाल उन्होंने यहाँ पे बोल दिया ऑल द बेस्ट, NPCIL आपको ऑल द बेस्ट बोला एग्जाम के लिए, और मैं भी आपको यहाँ पे ऑल द बेस्ट आपको बोल रहा हूँ। ओके, अब यहाँ से देखिए हम लोग देखते हैं जो था ना उनका सिलेबस वगैरह एग्जाम का, तो जैसे उन्होंने बता दिया कि दोनों पेपर सेम डे होने वाला है, बिना कोई ब्रेक का होने वाला है। तो पहला आपका MCQ होने वाला है जो, तो वो एग्जाम क्या होगा ये देखिए, पहला चरण क्या हो गया, हमारा पहला पेपर आने वाला है, मैं दिखाया तो एक बार। MCQ होगा ये, 50 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटे का होगा। क्या क्या आएगा इसमें, सामान्य हिंदी जनरल हिंदी आने वाला है, सामान्य इंग्लिश जनरल इंग्लिश आने वाला है, और आपका सामान्य ज्ञान गणित विश्लेषण और 10 नंबर। तो हिंदी होगा 20 नंबर का। ओके, पहला हो गया आपका हिंदी, तो हिंदी होगा आपका 20 नंबर, फिर है इंग्लिश वो है 20 नंबर, और लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या किया है 10 नंबर का आ रहा है, वो कॉमन है। इसमें क्या क्या आ रहा है आपका, GK भी आ रहा है, मैथ भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है। तो ये आपका हो गया टोटल 50 नंबर का। और आपको ध्यान रखना है ये जो हमारा पेपर है ये जस्ट क्वालिफाई करना है, मतलब इसका मार्क्स नहीं जुड़ने वाला है फाइनल सेशन में। इसका जो पेपर 2 वही आपका मेन आपका फाइनल मेड बनने वाला है, तो इसको जस्ट क्वालिफाई करना है। तो आपको क्या कीजिएगा, बहुत लोग इसको 10 नंबर का लेकर टेंशन नहीं लेना है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग उन्होंने पहले दिया था, यहाँ नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाला है इसमें। तो आपको क्या करना है इस पेपर में, आपका जो हिंदी इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपको उस पर कंट्रोल रखना है, ठीक है। और बाकी ये 10 वाले में से अब GK आएंगे, मान लीजिए मैथ रीजनिंग, जो आपका हो पाएगा आप शेयर कीजिएगा, अब जो नहीं आएगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि आपको ये 50 में से 50 ही कट ऑफ जाने वाला है। ये जो 50 है ऐसा नहीं है कि 50 में 50 कट ऑफ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर 40 यहाँ से सही भी करें मान लीजिए, इस 10 में से आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 5 नंबर आपका आप सही कर पाए, 5 क्वेश्चन को। हो सकता है उसमें 5 में आपका GK आ जाए, वो आपका हेल्प हो जाए, या आपका रीजनिंग आ जाए, 1-2 मैथ आ जाए। तो इसमें आपको 10 में इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 10 नंबर को आपको मेन फोकस करना है, आपका जो मेन स्ट्रॉन्ग है आपका हिंदी इंग्लिश, आपको उस पर फोकस करना है। बाकी 10 नंबर को जस्ट जिसमें जितना आपका हो सके पॉसिबल आप उसको आप कीजिएगा वहाँ पर। बाकी ये 50 है, इस 50 जो क्वालिफाई करेंगे उसका सेकंड इसके लिए आपका एग्जाम ये होने वाला है। हालांकि उन्होंने यहाँ पे मिनिमम नंबर सेट किया कि आपको मिनिमम इतना नंबर आना पड़ेगा, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बोला गया है 40% लाना पड़ेगा आपको। इसमें से किसके लिए, जो हमारा है जनरल कैटेगरी में, उसको यहाँ पे मिनिमम 40 आपको सही करना पड़ेगा, मतलब 5 के 20, मतलब 50 में से 20 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करना पड़ेगा आप क्वालिफाई करने के लिए। पर हालांकि उन्होंने रेशियो दिया था जितना पोस्ट है उसके बाद वो उतना रेशियो में, अब लोग सबको लोग को तो बुला नहीं रहे पेपर 2 के लिए, कुछ रेशियो में लेने वाले हैं उस चीज़ को। तो वहाँ पे इसलिए आपको करना, आपको अच्छा करना है कि आपको ये क्वालिफाई ये हो जाए। आपका ये था ये पेपर 1 का यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ था, सबका अलग कैटेगरी में दिया हुआ था। अब सेम डे फिर पेपर 2 होगा। अब जो पेपर 2 है वो आपका है डिटेल मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव आने वाला है, पेन पेपर आपको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या आने वाला है, लिखा गया है चरण 1 में उत्तीर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थी प्रगति परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा 2 जो है वो 2 घंटे की होगी, और एकदम यहाँ पर 150 अंक के होने वाले हैं। तो ये मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पर 150 अंक के होने वाला है यहाँ पर ये। अब इसमें क्या क्या आएगा, 1 मिनट देखिए यहाँ पर। अच्छा, पहला पेपर जो था वो भी हमारा है 150 नंबर का, पर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 50, मतलब एक क्वेश्चन था 3 नंबर का सही करने से, और गलत का 1 नंबर था नेगेटिव, वहाँ पे दिया था 1/3 दिया हुआ था। इस वाले में क्या किया है, सेम यहाँ पे पेपर 2 में दिया गया है, यहाँ पे ये उसका सिलेबस दिया गया है। ये बोला यहाँ पे ये भी 150 नंबर का एग्जाम होगा आपका, ये 2 घंटे एग्जाम होने वाला है। इसमें क्या क्या आने वाला है देखिए, पहला बोला गया है प्रगति परीक्षा में क्या है, वर्णनात्मक प्रकार की होगी, जिसमें से निम्नलिखित बच्चों का विषय होगा अनुच्छेद अनुवाद 2 हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। तो यहाँ पे क्या क्या आपको आना है ट्रांसलेट, मतलब 2 उन्होंने पैराग्राफ छोटा सा दिया रहेगा मान लीजिए, तो 2 ठो रहेगा हिंदी का आपका और 2 रहेगा आपका इंग्लिश का, मतलब एक हो गया हिंदी से इंग्लिश और फिर अगला हो जाएगा इंग्लिश से हिंदी। ये आपका हो गया नंबर 1 पॉइंट। तो अनुच्छेद अनुवाद करना है, ट्रांसलेट करना है आपको, 2 ठो करना है, एक हिंदी से अंग्रेजी हुआ, 2 अंग्रेजी से हिंदी, यहाँ पर वो दिया रहेगा चीज़ में। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। नंबर बी में क्या बोल रहा है, फिर नंबर बी बोल रहा है आपका अंग्रेजी व हिंदी के वाक्यांशों का एवं मुहावरों का अनुवाद। अब यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी और हिंदी का कुछ फ्रेज दिया रहेगा या कुछ मुहावरे दिए रहेंगे, आपको उसको अनुवाद करना है, ये वाला पार्ट 2 में आने वाला है। फिर बोला हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों का समतुल्य। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिया रहेगा, वर्ड का मीनिंग पूछेगा, अंग्रेजी का वर्ड उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, फिर हिंदी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो चीज़ है, तो हिंदी दोनों का ये मिला के वो मीनिंग रहने वाला है। फिर है अंग्रेजी व हिंदी में सार लेखन, यहाँ पे फिर कुछ यहाँ पे वो देंगे हिंदी अंग्रेजी में समरी लिखने के लिए, ये आपका सार लेखन में आ रहा है। फिर है अंग्रेजी में पैराग्राफ लेखन, और फिर है हिंदी का निबंध, नॉर्मल हिंदी का निबंध हो गया, अंग्रेजी का ऐसे काइंड ऑफ थिंग ये वाला हो गया। एक बार इसको मैं आपको इंग्लिश में दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे उन्होंने सेम रोमन में लिख दिया है, अंग्रेजी और हिंदी का क्या है सार लेखन, अंग्रेजी और हिंदी में पैराग्राफ लेखन और हिंदी या निबंध लेखन। तो यहाँ पे सेम चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया था वही यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये आपका ये पेपर 2 का ये सिलेबस है, तो ये आपका रहने वाला है 150 मार्क्स का, ये 2 घंटे का पेपर है आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। तो मतलब यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ये जो है वर्ड वाला ये तो आपका हो गया MCQ टाइम है, बाकी आपका निबंध लिखना है, ये सब लिखना है। बाकी जितना आप लोगों ने अभी प्रैक्टिस वगैरह किया है आपको वही प्रैक्टिस को अपना कंटिन्यू रखना है। बाकी यहाँ सेम टू सेम लिखा पासिंग मार्क्स के लिए वही 30% लाना है आपको समान वर्ग के लिए। हालांकि ये मिनिमम मार्क्स है, बाकी जितना सीट है कटअप तो उसके ऊपर टॉप के लोगों को सेलेक्ट करते हो, तो आपको जितना अच्छा नंबर लाएंगे आपको चांस रहेगा उतना सिलेक्शन होने का। बाकी इंपॉर्टेंट यहाँ बोला चरण 2 की परीक्षा जो है केवल
2 के आधार पर ही आपको यहाँ पर देखो जो मैजिक बनाया जाएगा। तो जो फाइनल सेलेक्शन आपका वो केवल क्या होगा, ओनली एंड ओनली पेपर 2 के बेस पर आपको होने वाला है फाइनल सेलेक्शन। यहाँ पे वो चीज़ को मेंशन ये कर दिया है। तो यहाँ ये पूरा लास्ट हो गया। बाकी यहाँ पे बोलूँगा जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे तो ये सारा चीज़ यहाँ जो सिलेबस वगैरह दिया है, प्री तो वही हिंदी इंग्लिश का सिलेबस आ रहा है सेम टू सेम। आप जो भी बुक को फॉलो करें आप उसी को फॉलो कीजिए, रिवीजन कीजिए। ये 20 दिनों में कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा हुआ आप जिसको रिवाइज कीजिए, आपको वहीं से वो चांसेस रहेगा अच्छा से वो होने का। बाकी ऐसे वगैरह आप कूल माइंड रखिए, वहाँ पर ठंडे दिमाग से ये जो भी आकर आएगा वहाँ पर लिखिए। पहले आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम वाले दिन पेपर देखने के बाद अगर आपको अंदर से आ रहा है विश्वास कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं लिख दूंगा, आपको वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारे लोग कैसे हैं जो आगे से बहुत अच्छा पढ़े रहते हैं, एग्जाम वाले दिन जाकर नर्वस होता है। आपको नर्वस नहीं होना है, आपको अपने पर कूल काम माइंड रखना है अपना, हाँ कि मैं कर लूँगा, अच्छा होगा, मेरा पेपर अच्छा होगा। आपके हाथ में है पेपर देना, आप पेपर दीजिए। बाकी क्या कट ऑफ है क्या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप अपना तैयारी अच्छा रखिए, ये होगा। बाकी और बहुत सारे ऑप्शन आएंगे है ना, ये एग्जाम है जस्ट, अगला एग्जाम फिर और आएंगे उसमें ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे इस पेपर में आपको ध्यान रखना अच्छे से करना है, यही करना चाहूँगा। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। अब बाकी इसके बाद अगर कुछ भी अगर डाउट अगर हो रहा है मान लिया, आप नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो मैंने आपको बताया जो एडमिट कार्ड है इसका सबसे इंपॉर्टेंट वही है। जो लोग भी अदर स्टेट से जा रहे हैं मान लीजिए वो पक्का पक्का अपना टीए का फॉर्म वगैरह, बैंक का डिटेल वो लेके जाना है। और दूसरा आपका वो जो मैंने बताया आपका एक आईडी कार्ड का जेरॉक्स कॉपी वो लेके जाना है, वो ये मस्ट है। ये कुछ चीज़ें मस्ट और प्लस एग्जाम से कुछ आपका टाइम से पहले आपको पहुँच जाना है, एडवांस में आप पहुँच जाइए ये आपसे। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।